हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश का सफर करने जा रहे हैं उस कंट्री को द कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में मिलते हैं 3000 से भी ज्यादा वैरायटी के पोटैटो। एक ऐसा देश जो घिरा है सबसे बड़े अमेजन जंगल से। कहा तो ये भी जाता है जिसने एक बार इस देश का खाना चख लिया वो उसे कभी नहीं भूल सकता। ये एक ऐसा देश भी है जिसकी एक या दो नहीं बल्कि तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक खूबसूरत देश पेरू की। तो देर किस बात की, अपनी कमर पेटी कस दीजिए और चलते हैं साउथ अमेरिका के स्वर्ग से देश पेरू की शानदार सैर पे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस देश के बारे में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पेरू। देश की कुल आबादी है 3 करोड़ 30 लाख के आसपास, और इस देश की कुल आबादी के 80% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, शेष 20% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस देश की राजधानी है लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। एंड पेरू की 1/4 पॉपुलेशन लीमा शहर में ही रहती है। ये देश अपना बॉर्डर साझा करता है चिली, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील के साथ साथ प्रशांत महासागर से। दोस्तों, पेरू में 3 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं। ये 3 लैंग्वेज हैं स्पेनिश, क्विचुआ, अमेरा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेनिश ही बोली जाती है। और वैसे आपको बता दूं, अमेजन जंगल के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा वंडर प्लेस मैचू पिचू भी इसी देश में है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश में सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा शहर बसा है जिसके बारे में लोगों को पता तो था, लेकिन इसे कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर कहीं जाकर 1911 में एक आर्कियोलॉजिस्ट इराम बिंगम ने इस शहर को खोज निकाला था। दोस्तों, आज के दौर में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग माचू पिचू को देखने के लिए इस पहाड़ की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पर ये घर बनाए गए होंगे। ये वाकई में किसी को भी चौंकाने वाली बात है। आज भी टूरिस्टों को इस प्लेस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। लेकिन उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर काम कैसे किया गया होगा, ये भी आज लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। आपको बता दूं कि माचू पिचू को सन 2007 में न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, इस देश की करेंसी है सोल, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1 सोल 19 रुपये के बराबर होता है। पेरू देश के लोग एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। सन 2018 में किए गए एक सर्वे के अनुसार यहाँ का लिटरेसी रेट है 94.41%, जो वाकई में बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मोटा होने का शौक है तो पेरू देश आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में 3000 से ज्यादा अलग अलग आलू की वैरायटी मिलती है। पेरू साउथ अमेरिकन देशों में सबसे बड़ा पोटैटो एक्सपोर्टर है। आलू के साथ साथ यहाँ आम भी बहुत टेस्टी और खूबसूरत होते हैं। पेरू देश आम का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा सोने का प्रोडक्शन करने वाले देशों में एक देश पेरू है। आपको यकीन नहीं होगा, पूरी दुनिया में गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू देश का नंबर टॉप 6 में आता है। खास बात यह है कि यहाँ के सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस देश का सोना दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। पेरू देश में 90% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और जब बात चल रही है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की, तो फुटबॉल की बात तो बनती है। जब भी इस देश में कोई फुटबॉल मैच होता है तो इसका नजारा ही अलग रहता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझ लीजिए कि एक हफ्ते तक यहाँ के लोग जीत का जश्न मनाते रहते हैं, और अगर हार गए तो लोग रोते रहते हैं। और अगर बात की जाए खाने की, तो पेरू देश दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। यहाँ की नेशनल डिश का नाम है सिवेची। जब भी लोग खाने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले सिवेची के बारे में जरूर आता है। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरे साउथ अमेरिकन देशों में अमेजन जंगल का राज है। पेरू देश का भी 60% हिस्सा अमेजन जंगल से घिरा हुआ है। इस मामले में पेरू ब्राजील के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश है। वाकई में इस देश में अमेजन जंगल का नजारा ब्राजील से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। सो वेल फ्रेंड, इस देश की एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। तो वो परंपरा ये है कि यहाँ पर लड़का और लड़की शादी से पहले एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल मैरिज का नाम दिया जाता है।
अगर इस ट्रायल मैरिज के दौरान कोई बच्चा हो गया और इन्हें लगे कि ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो ये इस बच्चे को कम्युनिटी को दे सकते हैं और लड़का और लड़की सेपरेट हो सकते हैं और उस बच्चे के ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट की होती है। हालांकि ये बहुत ही अलग और ओपन सोच है, लेकिन मेरे ख्याल में इस नियम को बदलने में ही भलाई है। आप क्या सोचते हैं, बताना जरूर। क्या आपने कभी विनीकुंका माउंटेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इस माउंटेन को द रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की तो बात ही अलग है। हद से ज्यादा खूबसूरत ये पहाड़ कलरफुल नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो पहुँचता है वो उस लोकेशन को देखकर कहीं खो जाता है। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि आपको बता दूं, इस माउंटेन पर पहुंचने के लिए कम से कम 6 दिन लगते हैं। पर बात तो सही है, अगर आपको दुनिया के खूबसूरत पहाड़ देखने हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन की शुरुआत भी पेरू देश से होती है। तभी तो कहा जाता है कि पेरू देश नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत लकी हैं कि आज के जमाने में भी नेचर के इतने करीब हैं। अब जब बात खूबसूरती की हो ही गई तो आपको बता दूं कि इस देश की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। और हाँ, इनमें खास बात यह है कि यहाँ पर लड़कियों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये मैरिड हैं या अनमैरिड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि महिला ने सर पे कौन सी हैट पहनी है। अगर महिला ने सर पे स्ट्रॉ हैट पहनी है तो यकीन कीजिए वो शादीशुदा है, और अगर महिला ने सर पे नीटेड कैप पहनी है तो इसका मतलब वो सिंगल है। तो दोस्तों, ये था साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक खूबसूरत देश पेरू। आपको कैसा लगा बताना जरूर। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको कुछ और रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।